हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मैजिक क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ से प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर का वीडियो लेकर के आया हूं काफ़ी समय के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। किसी संख्या के 48% का मान 35 है तो संख्या क्या होगी। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर या किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। हाँ, ये बेसिक क्वेश्चन जरूर है, बट हाँ, आपका जब भी कंसेप्ट बनाना हो तो आप बेसिक क्वेश्चन यानी स्टार्टिंग में आप ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो उस पर बना रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है किसी संख्या के 28% का मान 35 है। तो इसे बनाने का जो बेसिक तरीका होता है, जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़े हैं, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, सो एक्स मान करके जो जनरल तरीका है वो तरीके से हम इसको ना बना करके किस तरीके से बनाए तो जल्दी बनेगा। तो देखते हैं, 28% का मान दिया है, आपसे पूछ रहा है संख्या क्या होगी। किसी भी संख्या की बात करें तो हर एक संख्या खुद में एक 100% होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये एक क्या है तो ये 100% है, 1 इज 100%। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, जो कि खुद का एक 100% है। ये खुद का एक 100% है। तो अगर हम किसी संख्या की बात कर रहे हैं तो 28% अगर बात करें, अगर वो 35 है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है संख्या क्या होगी, मतलब 100% के बारे में पूछा जा रहा है कि 100% बराबर क्या। सही है। तो अगर 100% बराबर क्या पूछा जा रहा है तो हम जनरल तरीका लगाएंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। ठीक है, इसको x मान लीजिए कि ये x है। तो हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे बेसिकली हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके बेसिस पे हमें इतना टाइम नहीं होगा वहां पे, तो आपको थोड़ा सा स्पीडी करना है। यानी कि x का मान आ गया 125, यानी वो जो संख्या है वो क्या है, 125 होगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं तेजी से। ठीक है, अगर आपके पास ये कंसेप्ट होगा तो आप मैंने यहाँ पे ये जो प्रोसेस किया है, स्टेप्स बनाए हैं, ये स्टेप्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। डायरेक्टली आपको 28 दिया, 35 दिया, सीधा क्या करना है, हमको 35 को 100 से गुना करके 28 से डिवाइड कर देंगे, हमको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ 15% ऑफ A इज इक्वल टू 20% ऑफ B, देन 25% ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ B। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जनरली देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन में इतने जगह परसेंटेज है तो कैसे बनाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, 15% ऑफ A, 15% ऑफ A इज इक्वल टू 20% ऑफ B। आगे देखेंगे, देन 25% ऑफ A, व्हाट परसेंट ऑफ B, x% ऑफ B। ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपली इतना स्टेटमेंट ना लिख के हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 15% बराबर 20% दिया है तो 25% इज इक्वल टू व्हाट। सिंपली हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो सिंपल सा 25 इंटू 20/15। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 5 3 जा और 5 5 जा, कितना आ गया, 100/3। सो हम इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 53 1/3%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹7200 टू 8100, सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट। अगर किसी व्यक्ति की अगर सैलरी 7200 से बढ़ के 8100 हो गई है तो उसके सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट हुई है ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा 7200 पहले सैलरी थी,
अब इनकी जो सैलरी है वो 8100 होगी, टोटल इंक्रीमेंट कितने हुए, सैलरी कितनी बढ़ी है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 900 इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो हम ये जो वैल्यू है ये मेरा कैसा वैल्यू है, ये मेरा इंक्रीज वैल्यू यानी कि कह सकते हैं न्यू वैल्यू है या फिर चेंज वैल्यू है ना, चेंज वैल्यू है। और ये कौन सा वैल्यू है हमारा, ओरिजिनल वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें सिंपल सा एक तरीका फॉलो करना है, वो ये फॉलो करना है कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये कंसेप्ट यूज करना है और सॉल्व कर देंगे। 900 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, बस चेक इट आउट। सो इट इज 100 अपॉन 8, सॉल्व करने पे कितना आएगा, दिस 12.5%। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सैलरी इज 20% लेस देन मोहन सैलरी, देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाय व्हाट। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति है राम जिसकी सैलरी मोहन की सैलरी से 20% कम है, तो पूछा जा रहा है कि मोहन की सैलरी राम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। कंपेयर किससे करना है हमें, राम की सैलरी से। याद रखना है राम की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल वैल्यू राम का होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम सिंपल सा तरीके से देखेंगे कि 20% लेस देन द मोहन सैलरी। मान के चलते हैं कि मोहन की सैलरी इतना है और राम की सैलरी, राम सैलरी 20% लेस, तो अगर मोहन की सैलरी अगर 100 है, 100 रुपए मान के चलते हैं, तो राम की सैलरी कितनी हो जाएगी, 80 रुपए, है ना। सो इस कंसेप्ट पे चले तो कितना कम है, 20। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी चेंजेस हैं, ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है, चेंजेस वैल्यू। अब बात रहा ओरिजिनल किसे कंसिडर करना है, तो ओरिजिनल हमें उसे कंसिडर करना है जिसके कंपैरिजन में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो राम की सैलरी, तो यानी कि राम की सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू अब हम इसको कंसिडर करें तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा, सेम तरीका, ओरिजिनल चेंज वैल्यू बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 20/80 इनटू 100 सॉल्व कर ले, 25। तो द आंसर इज 25%। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%. If a family wants to keep its expenses on sugar unaltered, then the family will have to reduce the consumption of sugar. क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर शुगर किसी चीनी की अगर जो रेट है अगर उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाए, तो कोई फैमिली अगर ये चाहता है कि वो जो है अपने शुगर के एक्सपेंसेस को बिना चेंज किए, बिना बढ़ाए घटाए, वो क्या करे कि वो जो फैमिली है उसके जो शुगर का जो कंजम्पशन है वो कम भी ना हो और एक्सपेंसेस में भी कोई चेंजेस ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा जो सेम कंसर्न है जो मैंने पिछला क्वेश्चन में बनाया था उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज 25%। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट हमें याद रखना है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ये आपको अपने ब्रेन में बैठा के रखना है कि सिंपल सा चीज़ है, प्राइस और क्वांटिटी जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक्सपेंसेस के बराबर होता है, ठीक है। सो इन दिस केस या किसी भी केस में अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे, अगर अनअल्टर्ड की बात हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं होना, अनअल्टर्ड है, ठीक है, तो इसमें अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी को घटाना होगा, तभी वो रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज्ड, है ना। तो ऐसे केसेस के लिए हम ये याद रखना है कि प्राइस एंड क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज ऑलवेज एक्सपेंसेस। सो हियर 25% का इंक्रीमेंट है, तो हम मान के चलते हैं कि प्राइस अगर 25% बढ़ गया है तो पहले अगर 100 रहा होगा तो अब ये बढ़ के कितना हो गया होगा, 125। ये प्राइस है, ठीक है, पहले 100 रुपये था, अब बढ़ के 125 रुपये हो गया। तो जब क्वांटिटी की बात हो रही है कि फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी कम करना पड़ेगा अगर वो अपने एक्सपेंसेस में कोई बदलाव नहीं चाहता है। तो इस केस में अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी सपोज उल्टा चलेगा, घटने की बात करें, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर
क्वांटिटी को कम करने की बात हो रही है। अगर प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने एक्सपेंसेस में कमी करेगा, तभी जा करके जो है वो अपने एक्सपेंसेस को कांस्टेंट रख पाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी में कम करना है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको 100 से 125 हुआ तो क्वांटिटी हम मान के चलते हैं, तो कितना क्वांटिटी कम हो रहा है, 125 से 100 की तरफ आते हैं तो 25। ठीक है, जिस तरीके से इसका प्राइस में इंक्रीमेंट होगा उसी तरीके से इसके वैल्यूज में भी डिक्रीमेंट होगा। जैसे जिसका जितना वैल्यू इतना बढ़ेगा उतना ही वैल्यू इसका भी घटेगा। तो अगर ये 100 से 125 होते हैं, 25 से 100 की ओर जाएगा तो ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 125 से 100 की तरफ आ रहे हैं तो 25 में चेंजेस आया, ये हमारा चेंज वैल्यू है। और हमको कंपेयर किससे करना है, क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है तो 125। तो वो सिंपली से चेंज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, यही बताया मैंने। तो सॉल्व कर लेंगे सीधा और आंसर क्या आ जाएगा 20%। यानी कि अगर वो अपने कंजप्शन में 20% का कमी कर दे तो उसके एक्सपेंसेस में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस ना घटेगा ना बढ़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज इक्वल टू हम चलते हैं अगर 20% कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया तो 3.5 kg भी ज़्यादा खरीद सकता है। तो अगर हम 100% की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम कितने से गुना किए हैं 5 से, राइट। तो हमें इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 to 15, 5 to 25, यानी कि 2.5 बढ़ जाएगा 17.5 kg। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि ये 17.5 kg खरीद सकता है। तो अगर हम इसका नया क्वांटिटी की बात करें कि कितना क्वांटिटी आएगा तो 17.5 kg में क्या है, एक्स्ट्रा है 3.5 kg, क्योंकि वो बोल रहा है 3.5 kg एक्स्ट्रा खरीद सकता है। तो यानी कि हम इसमें 3.5 kg को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 kg। ठीक है, 14 kg वो कितने में खरीद रहा है, 750 रुपये में। तो पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल प्राइस का वेट बता दीजिए, मतलब 1 kg वीट का आप क्या करें, इसका रेट बता दें। तो अगर हम 14 kg को अगर हम 750 में खरीद रहे हैं तो 1 kg का रेट क्या होगा। तो सिंपल सा इसको हम करेंगे डिवाइड कर लेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 1 kg का क्या रेट आया, 55 रुपये। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू अ 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 kg लेस फॉर 400. What is the increased price of sugar per kg? Increased price of sugar per kg. तो ये जो हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन लाया था ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, 25% इज इक्वल टू हम कितना मान लेंगे 20 kg। तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 100% के लिए हम आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 80 आया है अब इस पर हम बात करेंगे। ये 80 कितने के बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर, यही तो है ना। 80 जो है ये 400 रुपये के बराबर हो गया। 80 kg इज इक्वल टू ₹400। हम क्या करेंगे, 1 kg का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ गया, 5 रुपये। तो ये हो गया इसका। तो 1 kg का क्या रेट होगा, 5 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 कैसा लगा आप लोगों को, हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी लाइक डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अगर जैसे समय मिलेगा मैं आपको उसका जरूर सुनूंगा। तो आज का ये जो सेशन है हमारा परसेंटेज चैप्टर से पार्ट ए कैसा लगा जरूर बताइए। और
पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसके 4 पार्ट होंगे। चारों पार्ट को मैं इसी तरीके से डील करूंगा और हर एक पार्ट में मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा जो हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। ये हमेशा कॉम्पिटिशन में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिए। अगर आपके पास कुछ दूसरा क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर आपको सोल्यूशन दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।